ओम गंग गणपतये नमो नमः। 107वां सर्ग। वशिष्ठ जी के कहने पर श्री राम को पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार, कुश और लौ का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए और पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले। आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत के राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजाजन के सभी लोग धरती पर माथा टेक के पड़ गए, प्राणहीन हो गए। श्री रघुनाथ जी का यह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वो राज की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले। राजा रघुनंदन, मैं सत्य का शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजा नरेश्वर, आप इन कुश और लौ का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लौ को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत को शीघ्र ही लक्ष्मण शत्रुघ्न के पास भी चले जाएं और हम लोग को ये महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर पूर्ववासियों के नीचे मुख किए देख दुख से संतुष्ट होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बस श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों को देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करने से इन विचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजाजनों के सभी लोग श्री राम बोले, रघुनंदन, जहां आप चलेंगे उसके पीछे हम भी चलेंगे। काकुश, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो आप हमें भी चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुरुषों सहित आपके साथ सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान अथवा नदी या समुद्र, आप जहाँ कहीं भी जाएं, हम सब कुछ साथ चलेंगे। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यदि हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी, यही हमारे लिए परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने से हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों को दृढ़ भक्ति देकर श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज्य पर लौ शोक को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए दोनों महामनुष्य पुत्र कुश और लौ को गोद में बैठाकर उसका गाढ़ आलिंगन करके महाभाव से राम ने बारंबार उन दोनों का मस्तक सूंघे। फिर उन्हें अपने अपने राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लौ प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हष्टपुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीर को अभिषिक्ति करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ।